हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है भाई लोग? मचा रहे हो कि नहीं? आई होप आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मजा आ रहा होगा और आपकी सीबीएसई बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उसको ये बूस्टअप करने के काम आ रही होगी। देखो यार, जिन भी बच्चों ने चैप्टर प्रिपेयर कर लिए हैं उनको अपने आप को ये देखना कि यार जो सीबीएसई पूछते हैं वो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं कि नहीं। उस पर्पज से मैंने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है। ये इस सीरीज में मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस साल भी इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको अपने पेपर में दिखेंगे। तो भाई लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना। इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री। हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 पेयर ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टरों के हमने निपटा लिए हैं। कभी आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आपकी हैवी डिमांड पे मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री लिया है क्योंकि बहुत जीवन में अलजेब्रा तुम्हारे हो गया था। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे और इसके बाद तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके बाद बताओ कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट करके, और कॉपी और पेन निकाल लो क्योंकि अभी पहले ट्रिग्नोमेट्री में मचाना है भाई लोग। चैप्टर 7 है ये अपना, है ना। और इस सीरीज का ये 4th लेक्चर है जहां पे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई को ट्रिगो के बहुत ज्यादा पसंद है वो करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं परिश्रम परिश्रम, इतना परिश्रम भाई लोग कि चाहकर भी गलती से भी कोई सवाल गलत ना हो। इतनी मेहनत कर लो कि कुछ भी गलत ना हो भाई। इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि एकदम बोर्ड में मचा देंगे। शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। हेडिंग डाल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री के 16 क्वेश्चन है, 16 में से 16 जो भी बच्चे बनाए और जितने भी बनाए कमेंट करके बताना कि यार खुद से सर 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 16 बना लिए। उड़ान वालों से उम्मीद है कि 16 में से 16 तुम लोग कर लोगे। ओके, और सारे पीवाईक्यू या सैंपल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पे जाने के पहले एक बार कंसेप्ट को रिवाइज करा देते हैं। वैसे तो आप लोगों ने माइंड मैप सीरीज भी देख ली होगी, और जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ना है यूट्यूब पे वॉरियर में मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट का बहुत बड़ा लेक्चर बनाया था जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में कवर कराई थी। तो वो देख लेना। जिसको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, पर कॉन्सेप्ट में एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। पहले रेशियो की मैं बात करूं, फिर प्रूव वाले सवाल जितने भी होते हैं ना जिसमें तुमको बहुत दिक्कत आती है उसको भी बहुत इजी तरीके से आज मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले भैया कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और मान ले एंगल ए तेरा रेफरेंस एंगल है। पहला केस लेते हैं कि एंगल ए क्या है, रेफरेंस एंगल है। कभी एंगल ए मेरा रेफरेंस एंगल है गुरु, तो यार एंगल ए के अपोजिट साइड कहलाती है ओपी, मतलब अपोजिट साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। और ये बी पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है हमेशा, हाइपोटिनस। और फिर जो बचा है वो क्या कहलाएगा, बेस। जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के उनको याद रखने का तरीका पंडित जी क्या, बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करने का कि साइन का फॉर्मूला हो जाता है P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H और tan का फॉर्मूला P/B। लिख भी देता हूं, साइन थीटा हो जाता है P/H, कॉस थीटा, थीटा कोई भी एंगल है हाँ, B/H, और tan थीटा हो जाता है P/B। अब यार tan थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, और cos का रेसिप्रोकल इज sec थीटा, और ये हो जाता है 1/cosec थीटा। एकदम सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। तो कभी एंगल ले रेफरेंस एंगल है तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई तुझे पता होना चाहिए साइन ए का फॉर्मूला साइन का P/H ही होता है। पर इस एंगल ए के लिए P क्या है, अपोजिट साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन AC। भैया कॉस ए क्या है गुरु, B/H। इस एंगल ए, कभी ये रेफरेंस एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड दैट इज AB अपॉन AC। और tan A की मैं बात करूं
तो एक डायरेक्ट बच्चे ऐसे याद रखते कि साइन ए बाय कॉस ए, मतलब इन दोनों को सीधे डिवाइड कर लो या पी बाय बी बोल लो, तो परपेंडिकुलर इस ए के लिए तो वही है बी सी अपॉन ए बी। और भाई ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गए, तो बाकी के तीन तो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है तो वो 1 बाय कॉसेक है, तो वो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी कॉसेक, ए सी अपॉन ए बी सेक ए, और ए बी अपॉन बी सी कॉट ए। ये तो तब हो गया जब एंगल ए रेफरेंस एंगल है। जब एंगल ए रेफरेंस एंगल है, ये तब की कहानी है। मान ले मैं कहता हूं एंगल सी मेरा रेफरेंस एंगल है, कहानी पूरी बदल जाती है रेफरेंस एंगल चेंज होने पर। कभी एंगल सी रेफरेंस एंगल है मेरे भाई, तो मुझे बताए यार साइन सी कॉस सी और टेन सी लिख कर कभी एंगल सी को मैं रेफरेंस एंगल मानूं मेरे भाई। अब एंगल सी रेफरेंस एंगल है, कहानी थोड़ी सी बदलते हैं। कभी एंगल सी रेफरेंस एंगल है तो एंगल सी के अपोजिट साइड विल बी कहलाना परपेंडिकुलर, तो ओपी ये तुम्हारी हो जाएगी परपेंडिकुलर 90 के सामने, ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगी। और ये मेरे भाई बची हुई बेस, या मैं बोलूं एडजेसेंट साइड, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी कहलाता है। साइन का तो फॉर्मूला P अपॉन एच ही होता है, पर P क्या हो जाएगा मेरे भाई ए बी अपॉन ए सी। ये होता है B अपॉन एच कॉस का फॉर्मूला, पर इस C के लिए ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। और टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी। मेरे भाई सीधे लिखेगा परपेंडिकुलर इज ए बी, और ये हो जाएगा बी सी। इस तरीके से रेफरेंस एंगल का खेल होता है। रेफरेंस एंगल, कभी एंगल सी रेफरेंस एंगल है तो अपोजिट साइड ओपी से याद रख, अपोजिट साइड विल कहलाना परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है ए बी से याद रख वो कहलाता है बेस। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, सबसे लंबी दिख जाएगी वो अलग ही। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कभी कोई गलती नहीं करोगे। रेफरेंस एंगल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रेफरेंस एंगल से परपेंडिकुलर और बेस अपने आप को बदल लेते। कभी एंगल सी रेफरेंस एंगल है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ए बी है, पर एंगल ए का भी रेफरेंस एंगल है तो उसके लिए परपेंडिकुलर बी सी है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होता है रेफरेंस एंगल का। बात क्लियर है? 10वीं में आ गए हो, अब समझ में आ गई ये बातें, छाप लेना। ये हो गया। अब सवाल करते, कॉन्सेप्ट सिखा दिया, प्रूव वाले सवाल में समझा दूंगा, है ना। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है जो अपने को दिमाग में रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है भाई 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और थर्ड वन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और भाई वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल, जो कुछ स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो अपन क्वेश्चन के थ्रू आपको वो बता दूंगा, वो टेबल कैसे दिमाग में रखना है। पर ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बातें आपके दिमाग में ऑलरेडी होगी। ये 3 आइडेंटिटी भी आपके दिमाग में ऑलरेडी होगी। ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूव वाले सवाल में। जब प्रूव वाले सवाल करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये तीनों आइडेंटिटी। अब सवाल करें, बवाल करें। ये पहला सवाल, ये पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? ट्राइंगल एबीसी ओरली निपटाना है। अब राइट एंगल एट बी, मेरे भाई राइट एंगल कभी बी पर है तो इतना तो समझ में आ गया गुरु कि यार एसी मेरा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस, है ना। साइन ए, भैया एंगल ए को रेफरेंस मान लिया गुरु, तो साइन ए की वैल्यू दे दी इन्होंने। साइन ए की वैल्यू दे दी 7/25। साइन ए, कभी कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जा सकते हैं। निकालने का तरीका मैं इस क्वेश्चन को नहीं, सारे क्वेश्चन को दिमाग में रख के तुझे बता रहा हूं कि साइन का फॉर्मूला तुझे पता है P/H होता है। तो अज्यूम कर ले कि यार इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है 7x और हाइपोटेनस है 25x। तो लेट अज्यूम परपेंडिकुलर एज 7x एंड हाइपोटेनस एज 25x। पर कभी एंगल ए रेफरेंस एंगल है तो एंगल ए के रेफरेंस के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरे भाई बेस हो जाएगा, है ना, और ये मेरा भाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला बना दैट विल बी BC/AC, दैट इज 7/25। तो तेरा जो BC है वो 7x हो जाएगा
और जो AC है वो तेरा 25x हो जाएगा। अब तुझे AB निकालना हो तो निकाल ले, पर जो इन्होंने पूछा है cos C, एक बार देख लेते cos C के इसमें AB की जरूरत लग रही है क्या? cos C का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। पर कभी एंगल C रेफरेंस एंगल हो गया तो इस C के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये BC क्या हो जाएगा? बेस। मतलब जो उसके लिए परपेंडिकुलर था वो इसके लिए बेस हो गया। तो बेस क्या है मेरे भाई? इसके लिए BC, एंगल C के लिए अपॉन AC। भाई BC अपॉन AC की वैल्यू तो ऑलरेडी दी है 7/25, तो इसमें वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम। सीधे तू कह सकता था कि cos C की वैल्यू 7/25 है, cos C की वैल्यू 7/25 है। पर कभी ये बोल देता इस सवाल में कि भैया मुझे तो बताओ तुम cos A की वैल्यू, tan A की वैल्यू, इस तरीके से और भी कुछ पूछ लेता। तो उसके लिए तुझे पता है कि भैया जब cos A की बात करेंगे तो cos A फॉर्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, पर इस एंगल A के लिए बेस विल बी AB एंड हाइपोटेनस विल बी AC। AB के बारे में कोई जानकारी नहीं है गुरु, AB नहीं पता, पर तुझे पता है इन ट्रायंगल ABC कभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया 25x। x इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे, x इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 7 का कुछ भी मल्टीपल BC को अज्यूम कर सकते, क्योंकि वो x तो कट जाएगा, इसलिए x लगा रहे, और कोई भी लॉजिक नहीं है। 25x का होल स्क्वायर, वो तो आखिरी में भी कटेगा ही। AB क्या है मेरे भाई? AB निकालना है गुरु। BC देख ले क्या है, दैट इज 7x का स्क्वायर। ये मेरे भाई आ गया 625x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। कितना आया? 576x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AB विल बी इक्वल टू 24x। मेरे भाई AB निकल गया 24x। कभी AB निकल गया तो cos A का फॉर्मूला दैट इज 24x अपॉन 25x, 24/25। कोई तो उससे पूछे tan A, तो यार tan A, इस tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? P अपॉन B फॉर्मूला होता है tan का, एकदम दिमाग में बिठा लेना। तो परपेंडिकुलर क्या है A के लिए? दैट विल बी BC अपॉन, क्योंकि परपेंडिकुलर डिसाइड होता है इस एंगल रेफरेंस से, अपोजिट साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, OP से याद रखना। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। इस एंगल A की एडजेसेंट साइड ये है, दैट इज AB। बहुत बढ़िया मेरे भाई। BC ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले, तुझे समझ में आ जाएगा। BC कितना है? BC देख 7x अपॉन AB कितना है? 24x। तो जो भी पूछा, इन्होंने तो केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा था, तुम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी रेफरेंस एंगल पे निकाल सकते हो। कभी तुमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। छाप लेना आराम से, गलती होने की चांसेस होती है इनमें, आराम आराम से करोगे, कभी गलत नहीं करोगे। छापो। गुरुजी बहुत जनरल बातें बताते हो यार, हम बहुत चैंपियन हो गए। तो भाई चैंपियन लोग ये वाला क्वेश्चन निपटाओ फिर। एंगल ACB 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, सवाल में लिखा है। BDC भी 90 डिग्री है, बढ़िया, दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं। चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने क्या बोला गुरु कि CD की वैल्यू 4 है, ठीक है, इस CD की वैल्यू 4 है और इस BD की वैल्यू 3 है। बहुत बढ़िया गुरु, इसकी वैल्यू 3 है। AC, ओ मेरे भाई 12, AC कितना है? 12। क्लियर है ना? AC कितना है? 12। ये बोल रहा है गुरु cos A माइनस साइन A, बताओ कितना आएगा? ये बोल रहा है cos A माइनस साइन A की वैल्यू कितनी आएगी? तो सबसे पहले यार ये 4 है, ये 3 है, तो इन ट्राइंगल BDC, मैं तो सिंपल चलता हूं जितना मुझे समझ में आता है। इन ट्राइंगल BCD, ये जो छोटू सा ट्राइंगल है BDC, इसमें मेरे को दो साइड पता है CD और BD।
क्योंकि डायग्राम से क्लैरिटी मिल गई, मैं ये निकाल सकता हूं BC। मुझे cos A निकालना है, तो cos A के लिए मुझे इस ट्राइंगल की तीनों डायमेंशन पता होनी चाहिए, sin A के लिए भी और cos A के लिए भी। तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल की डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं पहले BCD की हेल्प से। ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने होता है आपका हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला लगाया, हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन ट्राइंगल BCD हाइपोटेनस क्या है मेरे भाई, BC स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, किसी को भी बेस मान सकते हो। अब देख मेरे भाई, BD तेरे पास 3 का स्क्वायर दिया है, CD तेरे पास 4 का स्क्वायर दिया है ना। ये हो गया तेरे पास BC का स्क्वायर, ये आ गया BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, यहां से निकल के आ गया BC विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है गुरु। BC निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। गुरु ये BC निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। ये तेरा कितना है, 5। अब ये 5 है, ये 12 है, तो भैया ये अगला ट्राइंगल ले ले जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज इन ट्राइंगल, मैं पेन बदल लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC वाला ट्राइंगल लूंगा। तो यार इसमें 90 डिग्री है एंगल C पे, एंगल C का भी 90 डिग्री है, तो एंगल C के सामने वाली साइड AB होगा। तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, AC की वैल्यू दे रखी है 12 का स्क्वायर, BC आपने निकाल लिया 5 का स्क्वायर, बस काम हो गया आसान, क्योंकि AB स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है यार जो निकालना है ना cos A, कभी मैं ध्यान से देखूं cos A का फॉर्मूला, तू देख यार ये रेफरेंस एंगल है, इस एंगल ए ट्राइंगल ABC को ही देखेगा है ना A के लिए। तो इस A के लिए ये हो गई अपोजिट साइड, मतलब A के लिए BC क्या है मेरे भाई, BC विल बी परपेंडिकुलर क्योंकि अपोजिट साइड है, और AC क्या है, AC विल बी बेस। तो मेरे भाई cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो AB ही है, और माइनस परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री एंगल C पे, तो हाइपोटेनस तो AB ही है। तुझे चाहिए क्या था, तुझे AC और BC और AB चाहिए था। देख AC और BC निकला हुआ है, AB इधर से निकल गया, तेरा काम बन गया ना। AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 प्लस 25, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है 169, AB विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आ गया, AB आ गया तेरा 13 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर दे, AC की वैल्यू देख, cos A ले रहे हैं ना, cos A के लिए ये आ गया 12 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13, कितना आया मेरे भाई, 7 अपॉन 13। दिस विल बी द फाइनल आंसर। मचाया क्या भैया, 7 अपॉन 13, देहरादून दिल्ली, डी ऑप्शन आ जाएगा सबका। एकदम बताना कि सर हमने आपके बिना ही क्वेश्चन को निपटा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इतना कुछ करना ही नहीं था, है ना। पर आपने हमको अब बता दिया, पूरा फील आ गया कि रेशो वाले क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे। हमको ये समझ में आ गया किसको परपेंडिकुलर बोलते, किसको बेस। देख भाई एंगल ए रेफरेंस है, तो इसके सामने अपोजिट साइड OP दिमाग में रख ले, OP दिमाग में रख ले। तो ये जो BC है मेरे भाई वो परपेंडिकुलर मैंने इसलिए कहा, और एंगल ए के लगी हुई एडजेसेंट साइड मतलब AC, वो तेरा क्या हो गया, बेस। क्लियर है सर, आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, पर मेरे बंटियों को डाउट इसी में रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब CBSE 2018 में क्या पूछा था CBSE ने, ध्यान से देखो। इन्होंने, अब मैंने तुमको कहा था यार रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल याद होना चाहिए, याद है, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद होगा, क्यों याद करे सर, बोला था आपने याद करने को, पर हम नहीं करेंगे।
याद करने की टेक्निक भी बताई थी कि मेरे भाई साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे याद होनी चाहिए। ये थीटाज है और ये साइन थीटा है। तो मेरे भाई याद करने का तरीका क्या बताया था कि आप ऐसे लिख देना 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक ऐसे काउंटिंग करा, डिवाइड बाय 4 करा, ओके, डिवाइड बाय 4 करा और अंडर रूट लगा दिया और अंडर रूट लगा दिया और अंडर रूट लगा दिया। देख भाई ये 4 से 4 कैंसिल, 1 1 का अंडर रूट विल बी 1। इधर देखूं तो 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के वो आ जाएगा 2 और ऊपर रह जाएगा रूट 3। इधर 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, दैट विल बी 2 और ऊपर बचेगा रूट 2। अब मेरे भाई कुछ बच्चे कहते हैं रूट 2/2 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख। कभी मैं इसको यहां कैंसिलेशन कर दूं 1 और 2 तो 1 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 आ जाएगा और नीचे बचेगा रूट 2। 1 अंडर रूट के बाहर आ गया 1 और 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2 और 0 तो 0, क्योंकि 0/4 विल बी 0 तो 0 आ जाएगा। तो साइन 0 विल बी 0, साइन 30 डिग्री विल बी 1/2, साइन 45 डिग्री विल बी 1/√2, साइन 60 डिग्री विल बी √3/2 एंड साइन 90 विल बी 1। ये वैल्यू याद है अपने को, एकदम दिमाग में छपा लो यार ये वैल्यू। अब देख क्या बोला, और साइन की याद है तो कॉस में तो कुछ करना ही नहीं होता है मेरे भाई, कॉस में तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस उधर से लिखना शुरू कर दे 1। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कभी ये वैल्यू याद हो गई है, याद ही कर लेना, इसको ऐसे लिखना मत बार बार। तुझे ये पता है पहला रिलेशन दिया हुआ है कि गुरु साइन a प्लस 2b, ध्यान से देखना कितना दिया है, √3/2। मेरे भाई साइन a प्लस 2b को कुछ समय के लिए भूल जाए यार कि यहां कुछ लिखा है। कभी यहां पे थीटा होता है इस a प्लस 2b की जगह, तो यार ये क्या होता, साइन थीटा बराबर √3/2। और ये कब पॉसिबल है, हमने क्या बोला, थीटा को मान ले a प्लस 2b है, तो यार ये कब पॉसिबल है कि साइन थीटा √3/2 हो जाए। दिख रहा है गुरु यहां पे कि जब साइन 60 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए। जब थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो भैया ये जो है a प्लस 2b, मतलब a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तभी ये पहली इक्वेशन बन रही है। दूसरी देखते हैं, दूसरी वो कह रहे हैं cos a प्लस 4b, cos a प्लस 4b विल बी इक्वल टू 0। मेरे भाई cos a प्लस 4b तेरा 0 है। cos कब 0 होता है, किस एंगल पे, ये अंदर एंगल जो लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, cos कब 0 होता है, 90 डिग्री पे। मतलब यार ये जो अंदर बातें लिखी है ये क्या है, 90। a प्लस 4b की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी तो cos 90 बराबर 0 होता है। तो भैया ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये 1 इक्वेशन, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व कर आंसर निकाल। कैसे निकालेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा रखा है, मैं यहीं पे करता हूं। देखना पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस 2b बराबर 60 एंड अगली क्या है, a प्लस 4b बराबर 90। दो वेरिएबल है a और b, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन लगाया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करा, ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, तो 1 में से 2 को घटाया तो a माइनस a 0 हो गया, 2b में से 4b गया, माइनस का 2b हो गया और ये मेरे भाई माइनस का 30 हो गया। आराम से देखना मेरे भाई, b की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 15 डिग्री, b की वैल्यू निकल के आ गई 15 डिग्री। कभी मेरे भाई b 15 है तो a कितना होगा, a कितना होगा, a विल बी इक्वल टू 60 माइनस 2b। भाई ये प्लस 2b को उधर भेजा, अब b की वैल्यू रखी तो ये आ गया 60, 15 इंटू 2 माइनस का 30, a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। a आ गया 30 डिग्री, a आ गया 30 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। वैल्यू रख के भी देख लो, ये आ रहा है cos 90
और ये कितना आ रहा है मेरे भाई, साइन 60। एकदम करेक्ट निकाला, सबका ये निकल के आया, मतलब सबने भौकाली तरीके से मचाया। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल याद होने चाहिए। ये बनाने मत लग जाना टेबल एग्जाम में, ये तुमको मैंने केवल तरीका बताया कि कैसे इसको याद रख सकते हैं, पर तुमको याद ही कर लेना चाहिए था अभी तक, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यूज लिखी हुई है। अब 10 निकालना होगा तो साइन बाय कॉस कर लेगा, 10 निकल गया, 10 का रेसिप्रोकल करेगा कॉट निकल जाएगा। सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देना, इसके उल्टे। ओके, रेसिप्रोकल करना तो आते ही है, और कॉसेक के लिए ये वाली रो का उल्टा कर देना। एकदम भौकाली तरीके से सारी बातें आनी चाहिए गुरु। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। क्या बोल रहा है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीडियो को पॉज कर खुद से अटेम्प्ट कर, अल्फा की वैल्यू निकाल, अल्फा की वैल्यू निकाल। कभी मैं तुझे एक चीज बताऊं, इफ अल्फा साइन ए, अल्फा साइन ए बराबर है 5, इधर मैं देखूं एक इक्वेशन दी है 7 कॉसेक ए बराबर है 6, 7 कॉसेक ए बराबर है 6 और अल्फा साइन ए बराबर है 5। अल्फा साइन ए बराबर है 5, ओके, एंड 7 कॉसेक ए बराबर 6 सेक ए है। सेक ए लिखना मैं भूल गया, अब लिख दिया। तो मेरे भाई इधर तुमको अल्फा की वैल्यू निकालनी, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां पे मैं देखूं तो अल्फा क्या आ जाएगा, 5। अल्फा आ रहा है 5 अपॉन साइन ए। अल्फा आ रहा है, ये साइन ए इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके भेजा तो डिवाइड में, तो अल्फा की वैल्यू आ रही 5 अपॉन साइन ए। अब ये वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, साइन कॉस में बदलने की कोशिश करी। तो ये आ रहा है 7, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए को, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 6 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, बहुत बढ़िया। इसको उधर भेजा, नंबरों को एक तरफ लिया है, इधर 6 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हुआ, इधर साइन ए डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए ये बन गया tan ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। कभी मेरे भाई 10 की वैल्यू पता लग गई, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता लग गई, तो बाकी सारे तो निकाल सकता है। इसको अज्यूम कर ले कि यार ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है 7x और बेस है 6x, तो हाइपोटेनस क्या होगा देख लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एकदम भौकाली तरीके से, है ना, जैसा तुम चाहते थे वैसा मैंने लिखना इसमें शुरू कर दिया, ठीक। अब यार हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 7x का होल स्क्वायर दैट इज 49x स्क्वायर, और बेस कितना है 36x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 85x स्क्वायर। मेरे भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 85x स्क्वायर। इसका मतलब जो हाइपोटेनस की वैल्यू है दैट विल बी रूट 85x। ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के आ गई रूट 85x। अब मेरे भाई तुझे चाहिए क्या था, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 7x अपॉन रूट 85x। x से x कैंसिल, साइन ए की वैल्यू निकल कर आ गई। ये x में क्यों लिख रहा हूं समझ रहा है ना, आखिरी में तो कट नहीं था, रेशो में थोड़ी x आएगा, तो साइन ए की वैल्यू आ गई, तुझे अल्फा निकालना था। अब तो बहुत ही भौकाली तरीके से तूने निकाल दिया, अल्फा बराबर 5 अपॉन साइन ए दैट इज 7 अपॉन रूट 85, तो वो ऊपर चला जाएगा इंटू रूट 85। रूट 85 को कभी मैं देखूं तो यार इट इज समवेयर अबाउट 9 पॉइंट, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9.2 के करीब आ रहा है, और ये हो जाएगा 5 अपॉन 7। कभी मैं पूरा और सॉल्व करूं, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 9 जा 45 और 1 46 अपॉन 7 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। 46 अपॉन 7 अप्रोक्सीमेट आंसर है ये, है ना, क्योंकि इसके आगे और भी आएगा 09 समथिंग, है ना। 46.09 अपॉन 7 आ रहा है,
तू यहाँ पे भी छोड़ सकता है √85, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू कि 5√85/7, ये अल्फा की वैल्यू। मैंने थोड़ा और आगे सॉल्व करके दिखा दिया तुझे कि अल्फा की जो एग्जैक्ट वैल्यू, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं, जो आंसर आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 46/7। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी, है ना? समझ में आया कि यार तुम्हें ये एक इक्वेशन दी थी, कभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता होता है तो दुनिया के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, दुनिया के क्या 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, तो साइन ए निकाल सकता परपेंडिकुलर 7 अपॉन हाइपोटेनस लगाना था, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, दोनों वैल्यू अज्यूम कर ली, हाइपोटेनस निकाल लिया, p/h लगा के साइन ए की वैल्यू यहां पे लिख दी कि साइन ए मेरे भाई 7/√85 आ रहा है। यहां पुट कर दे मेरे भाई साइन ए की वैल्यू, तेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 46/7, अप्रॉक्सीमेट आंसर है, क्लियर है, एकदम मजे से मचाया। लिखो भाई, आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चों का ये आया होगा, ये भी करेक्ट है। यहां तक जिन्होंने किया √85 को आगे सॉल्व नहीं किया चल जाएगा, पर कभी ऑप्शन के फॉर्म में दिया हो तो ये लगा देना 46/7, पर यहां तक भी आप छोड़ सकते हो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है? चलो सर 5th क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा नया पैटर्न। क्या सर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, इफ क्या बोला है 4 tan थीटा कभी 3 के बराबर है, तो यार ये वाली वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी तेरे पास है तो तू सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता है। ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसको बोला मैंने थीटा, ABC। मेरे भाई ये देख, tan थीटा बराबर क्या है 3/4। इस tan थीटा के लिए मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यार ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, मतलब ये तेरी क्या हो गई, परपेंडिकुलर विल बी 3x और बेस विल बी 4x। क्यों 3 और 4 नहीं मान रहा हूं? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 6 और 8 भी हो सकता है, कभी x की वैल्यू 2 हुई है ना, तो मैं परपेंडिकुलर को 3 और 4 नहीं मान रहा हूं, मैंने 3x और 4x माना। तो मेरे भाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस विल बी 5x, है ना। 3 4 5 का ट्राइंगल होता है, तुझे ऐसे भी पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आ गई 5x। तो भाई इस तरीके से तू कह सकता है साइन थीटा की वैल्यू p/h, परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर हो गया 3x/5x, कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो हो जाएगा 4x/5x। देखो मेरे भाई ये आ गया 3/5 और ये आ गया 4/5। अब क्या करना है, अब बस इसमें पुट करना है वैल्यूज को, 4 इंटू साइन थीटा दैट इज 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। देखना क्या आ रहा है, 4 3 जा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 3 जा 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब मेरे भाई देखना 5 को ले लिया एलसीएम, 12 माइनस 4 ये हो गया 8 और ये प्लस 5 अपॉन 12 प्लस 4 ये हो गया 16 माइनस 5 अपॉन 5। कितना हुआ, 8 प्लस 5 13/5 डिवाइडेड बाय 11/5, 13/11 विल बी द फाइनल आंसर। मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? देख लो साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि tan थीटा पता है तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेगा। साइन की 3/5, कॉस की 4/5। अब जोड़ना है 12/5 माइनस 4/5, कितना हुआ मेरे भाई 8/5, उसमें एक जोड़ेगा तो 13/5 ऊपर बन जाएगा, नीचे देखेगा 12 प्लस 16 में से 5 गए तो 11/5, 13/11 तेरा फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई तरह की आपत्ति या कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन अब तुमसे बन रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, लिख लो। बड़े आगे
आंसर आने चाहिए भाई। अब देख, अब प्रूव वाले सवाल, गुरुजी प्रूव वाले सवाल में सोच ही नहीं पाते कि करना कैसे है। देखो यार, बहुत आसान है। शो करना है ना, तो शो करने में कोई भी एक साइड पकड़ लो। मैंने कहा मैं एलएचएस को लेता हूं और कोशिश करो कि एलएचएस से आरएचएस लाने की। तो भाई एलएचएस में 10 है, आरएचएस में सेक है। जो एलएचएस में लिखा है वो क्या लिखा है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। दिमाग में एक आइडेंटिटी भी आ जानी चाहिए कि गुरुजी सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ना? उस 1 को इधर भेजा, तो इस तरीके से आप कुछ बना सकते हो। अब यहां पे गुरु देखो क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं 10 स्क्वायर थीटा। कभी मैं 10 स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। बिल्कुल गुरु यार, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये जो ब्रैकेट में बातें लिखी है इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और जो 10 स्क्वायर थीटा लिखा है इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि पूरे को कन्वर्ट करना था सेक में ही, क्योंकि आरएचएस में सेक था तो 10 को गायब करना था। तो पहले हमने ये देखा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, उसको लिख दिया सेक, और फिर 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर में होगा तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर आ गया भैया आरएचएस के। हैंस बोल देना मचा दिया, या बोल देना प्रूव कर दिया। आई होप स्माइल आ गई होगी चेहरे पे, 2 स्टेप में क्वेश्चन निपटा दिया। तो जब भी एलएचएस को पकड़ो, आरएचएस को दिमाग में लेके चलो कि बनाना सेक है। एक आइडेंटिटी पता है सेक और 10 की, ये वाली, इसी का उपयोग किया है, इसी को हमने लगाया है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर दी, 10 स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दी और मचा दिया। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सीबीएसई देखो ऐसे सवाल आपसे पूछने को कहती है। अब गुरु देखना, अगेन सेम लॉजिक में चलूंगा। जब ऐसा है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में 3 टर्म लिखिए, 1 2 3, 1 2 3, और आरएचएस में बस केवल डिनोमिनेटर ऊपर 1 हो गया, मतलब भाई कुछ ना कुछ कटेगा, कुछ ना कुछ कटेगा। मतलब ये जो ऊपर की पूरी क्वांटिटी कट के 1 दे देगी, तो नीचे कुछ ऐसा बनाया जाए। अब देख भाई, आरएचएस में क्या है सेक और 10, एलएचएस में क्या है साइन कॉस। ध्यान से देखना, अपन लेके चलेंगे एलएचएस, आरएचएस लेकर आएंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके माइनस 1। सर आपने कहा था प्रूफ वाले सवाल में सबको साइन कॉस में बदल लो, ये पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ दिया है। पर देख, इससे लेकर के आना है सेक और 10। क्या यहां पे सेक 10 बना सकता है? सेक 10 कब बनेगा? जब साइन के नीचे डिवाइड में कॉस आए, है ना, और 1 अपॉन कॉस सेक हो। तो मेरे को समझ में आ गया गुरु कि यार इसको कभी मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से, तो 10 सेक में कुछ बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। मैंने कहा भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, क्योंकि चाहिए सेक 10, है ना, और सेक के भी डिनोमिनेटर में देख सेक थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस आता है, और 10 थीटा डिनोमिनेटर में क्या आता है मेरे भाई, कॉस आता है। तो कॉस दोनों के डिनोमिनेटर में आता है, तो मैंने कहा डिवाइड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से। करने लगा ये, तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन न्यूमरेटर पूरा कॉस थीटा से डिवाइड हुआ, होल डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा।
अब मेरे भाई अलग अलग करके लिखा है इसको, अगली स्टेप में इधर लिख रहा हूं, तो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सारी स्टेप आप लोगों के सामने है ना, अलग अलग करके लिख रहा हूं, एलसीएम लिया हुआ है तो अब अलग अलग करूंगा। साइन बाय कॉस माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ गया -1 अपॉन कॉस थीटा। कभी इसको ध्यान से देखें, साइन बाय कॉस होता है 10, ये आया tan थीटा -1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। देख पूरा न्यूमरेटर मतलब पूरा LHS तेरा किस में कन्वर्ट हो गया, 1 कॉस थीटा 1 दे देगा, ये बन गया tan थीटा और ये तुम्हारा बन गया भैया माइनस का सेक थीटा। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डिनोमिनेटर में सेक -10 चाहिए। देख यहां तक आ जाता है, उसके बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं कि अब क्या करें। हमेशा देखो कि चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमरेटर 1 चाहिए, मतलब यार ये ऊपर की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, कटेगी। ऊपर की पूरी क्वांटिटी कटेगी तो ऊपर को हाथ ही मत लगाओ, जो कट रहा है उसको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया ऊपर 1 चाहिए, मतलब ये पूरा काटना है तभी तो 1 आएगा। जो ऊपर लिखा है ये पूरा काटना है। तो मैं यही चीज अगले पेज पे लिखता हूं ताकि तुमको दिखे कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देख वापस से उतार लेते हैं, तुम लोग भी उतार लो। tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा ओके अपॉन 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब मेरे भाई ऊपर क्योंकि तुम्हें चाहिए डिनोमिनेटर में ही, ऊपर क्योंकि RHS के न्यूमरेटर में 1 है, मतलब ऊपर पूरा कटेगा, ऊपर हाथी मत लगाओ, ऊपर को एज इट इज लिखो। ये जो नीचे 1 लिखा है, 1 को tan सेक में कन्वर्ट कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कहानी चाहिए तो इस 1 को मैंने रिप्लेस करा, इसको लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा ओके। और ऊपर जो कहानी है वो एज इट इज मैंने उतार ली, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। अब यार ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, ए माइनस बी सेक थीटा ओके, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। भैया ये जो है इसको आप लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर भी तो 1 ही होगा। तो इसको ऐसे छापा, प्लस ये जो कहानी है वो तो है ही, ये जो कहानी है वो तो है ही। सर बहुत ज्यादा डिटेल में आप लिख रहे हो, हमको आ गई बात आपकी समझ में। ये आपने लिखा इसको और ये कहानी जो है वो तो लिख ही लो। मैं न्यूमरेटर को हाथ ही नहीं लगा रहा हूं, मैं पूरा काम डिनोमिनेटर को हाथ लगा के कर रहा हूं। अब देख मेरे भाई ये क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा है, इधर क्या है सेक थीटा माइनस tan थीटा है। कभी मैं कहूं कि मैंने सेक थीटा माइनस tan थीटा को क्या करा मेरे भाई, कॉमन निकाल लिया। ये कहानी मैंने कॉमन निकाल ली तो बचा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा ओके। और इधर से मैंने क्या किया, सेक माइनस tan कॉमन निकाला तो इधर से बचा माइनस का 1, क्योंकि इनके साइन बदल दिए तो माइनस का 1 बचेगा। और ऊपर क्या है, यही है tan थीटा, क्योंकि ये कहानी को हमने हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया, न्यूमरेटर में जो लिखा है वो एज इट इज लिखा हुआ है। ये हर बार जब भी तू प्रूव वाले सवाल करेगा ये वही बन जाएगा जो तूने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। कभी तूने सब चीजें सही करी है, कॉमन वॉमन सही से निकाला है तो ये यही बन जाएगा। और मेरे भाई ये देख, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 कटेगा,
बिल्कुल कटेगा, बचा क्या 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। समझ में आया क्या है? डिनोमिनेटर चाहिए था तो डिनोमिनेटर को ही हाथ लगाओ ना, न्यूमरेटर तो कटेगा ही, पूरा कट गया। देख कॉमन निकालते से नीचे फैक्टर बनाए मैंने, नीचे ये जो कहानी लिखी थी इसको फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक किया, कॉमन निकाला। इस 1 को पहले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा, सेक माइनस टेन कॉमन निकाल लिया, क्योंकि सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन होगा इससे, और ये कहानी है। अब देख इधर से सेक माइनस टेन करेगा तो -1 हो जाएगा। समझना, कभी मैं इसको सेक माइनस टेन करूं तो मेरे को यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा करने के लिए। समझ गया? माइनस कर दूंगा तो भाई ये माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब देख सेक माइनस टेन कॉमन निकल सकता है, बचा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस का 1 कट गया। एकदम भौकाली तरीके से फील के साथ समझ में आया। और यही लाना था, देख यही आरएचएस में लिखा है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, हैंस मचाया, क्वेश्चन को पूरा फील के साथ किया, यही लाना था। तूने जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था उसमें न्यूमरेटर में लिखा था, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में कॉमन निकाला होगा। वो वाले क्वेश्चन में ऊपर कुछ लेकर आना था, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ लेकर आना था। जब डिनोमिनेटर में कुछ लेकर आना है तो डिनोमिनेटर को खेलोगे, न्यूमरेटर को छोड़ दोगे, हाथ भी मत लगाना। ये समझ में आया किसको हाथ लगाना है, किसको हाथ नहीं लगाना है। यहां पे न्यूमरेटर कटना है, 1 आना है ना, तो न्यूमरेटर को शुरू से लेके आखिरी तक मैंने हाथ ही नहीं लगाया, ऐसा का ऐसा चलने दिया है ना। मेन मैंने किया डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफिकेशन। समझ में आया लॉजिक? बढ़िया। तो प्रूव वाले क्वेश्चनों में पूरा लॉजिक से चलना होता है, ऐसा नहीं कुछ भी करने लग गए रैंडमली, सोचना पड़ता है लाना क्या है, क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन गलत नहीं होते, पता होता है आंसर ये लेकर आना है मेरे भाई, केवल बुद्धि का उपयोग करना है, पेन ज्यादा नहीं चलाना होता है। देखो ये वाला सवाल अगला, सीबीएसई 2019-20, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कह रहे √3 है, तो प्रूव करो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 आए। तो प्रूव करो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 आए। मेरे भाई देखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि यार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है √3, और प्रूव क्या करना है, ये गिवन है, और प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। ठीक है गुरु, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो देख पहले जो लाना है उसको कभी साइन कॉस में बदलू तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब मुझे नहीं पता ये कितना आएगा, पर ये मुझे पता लग गया यार ये साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मेरे भाई तुझे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और वो 1 के बराबर आनी चाहिए। यहां तूने एलएचएस को लिया है, एलएचएस को लिया है, आरएचएस में तेरा 1 है। तो साइन थीटा कॉस थीटा कब बनेगा? साइन थीटा कॉस थीटा इस इक्वेशन से तब बनेगा जब तुम स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ, क्योंकि ये ए है ये बी है, तुझे ए बी चाहिए। ए बी कब आएगा? जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच लेने का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। एलएचएस और आरएचएस में क्या करा? स्क्वायरिंग कर दिया। तो देख साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर ये हो गया √3 का स्क्वायर। क्या हुआ? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओ भाई साहब, बराबर √3 का स्क्वायर विल बी 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। यहां पे 1 कैसे लिखा? तुझे ये आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बराबर क्या होता है? 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। इसको उधर पहुंचाया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, ये आ गया।
साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, 1/1, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई जो गिवन दिया था, तो 1/1 विल बी इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। भैया यही तो लाना था, ये जो क्वांटिटी थी LHS में वो 1 के बराबर आ जाए, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, 1/1 विल बी 1, और 1 के बराबर RHS है, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। लिख लो भाई, समझ में आई बातें, छाप लो छाप लो। तो इस तरह के क्वेश्चन, प्रूव वाले क्वेश्चन गलत नहीं होते। प्रूव वाले क्वेश्चन में बस ये देखना है, एक चीज लेके चल, LHS लेके चले, LHS लेके चले, ये हमने लिया LHS क्वेश्चन का और कोशिश करी 1 लाने की, क्योंकि 1 RHS में लिखा है ना। जो ज्यादा चीजें लिखी होती वो वाली क्वांटिटी लेके चलो। यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, मतलब मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जो गिवन है, दिस इज गिवन, गिवन का यूज करके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बना ले। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बड़े आगे चलो। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आ गया गुरु। 9th क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ? प्रूव करना है ये जितना भी कुछ लिखा है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब यार LHS लेके चलना है और उसको 0 के बराबर लेकर आना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, इसको मेरे को 0 के बराबर करना है। अब देखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा कब होगा? तुम्हें इतना पता है गुरु कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मेरे को पावर 6 बनाना है, मुझे क्या बनाना है? पावर 6, तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा गुरु क्यूब, मैं क्या कर दूंगा? क्यूब, तभी तो 2 3 6 बनेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab, दैट इज 3 साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 का भी क्यूब हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा और a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 3ab, और ये आ गया a प्लस बी। अब मेरे भाई तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1। ये सब आएगा 1 के बराबर, क्योंकि उधर RHS में 1 लिखा है। ये बन गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1। यहां पे एक बात समझ में आ गई गुरु कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा विल बी इक्वल टू, इसको इधर पहुंचाया तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन आ गया, साइन 6 थीटा मतलब साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। यहां पे मैंने क्या लगाया देख, मेरे को यार 6 पावर लानी थी। मैं ये जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कभी मैं क्यूब कर दूंगा तो साइन की पावर 6 थीटा बन जाएगा, ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्यूब करेंगे तो 2 3 6 होगा। क्लियर? तो वो मैंने कोशिश की है बनाने की, क्यूब ऑन बोथ साइड, और ये इस तरीके से एक रिलेशन निकल कर आ गया। साइन की पावर 4 थीटा के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो साइन की पावर 4 थीटा निकल कर आ जाएगा। इतना आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। उसी रिलेशन में कभी मैं स्क्वायरिंग कर देता, इसी में कभी मैं स्क्वायरिंग कर देता, जैसे देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पे ये स्टेप समझ में आई, a प्लस बी का होल क्यूब, मैं लिख भी देता हूं, आइडेंटिटी कभी भूल गए हो तो बचपन में पढ़ी थी वैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ए प्लस बी। तो यहां पे ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो पूरा उसी हिसाब से लिखा है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो मैंने उतारा नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो ए प्लस बी जहां आ रहा है वहां 1 आ गया, तो वो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये 3ab को उधर पहुंचा दिया। इसी तरीके से जब यहां पे मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर। यहां पे जैसे 1 का क्यूब आया था, यहां 1 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 1, क्योंकि मेरे को साइन की पावर 4 भी चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख मेरे भाई ये क्या आ रहा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। गुरु ये दोनों कंडीशंस जो आपने निकाली है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू ये, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू ये, पुट कर दो सवाल में, सवाल खत्म हो जाएगा। पुट कर दो सवाल में, सवाल खत्म हो जाएगा। देख 2 टाइम्स मैं सीधे रख रहा हूं यहीं पे, है ना, सीधे LHS 2 टाइम्स साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1। सॉल्व करते हैं इसको जरा। ये आया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सोचने का तरीका समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खत्म। ये देख 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, 0 ही लाना था, 0 ही आ गया। मतलब तुमने मचा दिया मेरे भाई, एकदम भौकाली तरीके से मचा दिया। लिखो यार, मतलब बेसिकली साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू निकाली साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म्स में, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व हो गया अपने आप, क्योंकि वो कट ही गया जो कहानी। देख 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 बन रहा है। भौकाली तरीके से मचाया होगा। बताना भाई सबको समझ में आया 9th क्वेश्चन। सोचने का तरीका, क्योंकि साइन की पावर 6 थीटा कब बनेगा, जब स्क्वायर का क्यूब किया जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब किया जाएगा। वैसे ही पावर 4 कब बनेगा, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किया जाएगा। तो ये सोचना था इसमें। अब इन्होंने क्या बोला गुरु की, देख कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा है। ये कह रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन है। देखो यार बहुत बढ़िया, इसमें भी एक रिलेशन तुम्हें दे रखा है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तुम्हें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बतानी, तुमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी, तुम्हें नहीं पता वो √2 साइन थीटा आएगी। बेसिकली तुमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 साइन थीटा प्रूव करनी है। तो मैंने ये मान लिया कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो यार ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक सिंपल तरीका कि मान लो ये x है, तुझे बेसिकली x की वैल्यू √2 साइन थीटा निकाल कर लानी है। ये तेरा मेन टारगेट है। अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को लपेटेगा कभी तू, है ना। ये वाली जो कंडीशन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं एक बहुत जनरल अप्रोच बता रहा हूं
कि देख कॉस माइनस साइन बनाना है, कॉस प्लस साइन दिया है, मतलब ऐसा समझ ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी बनाना है। देख ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कभी मैं यहां पे स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, ये तो गिवन ही था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली मैं 2ab की वैल्यू निकाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर ये कितना आ गया मेरे भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे भाई ये देखना ये कितना है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उधर पहुंचा दिया, ये आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आराम से देखना ये वैल्यू आ गई 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब कभी मैं यहां पे भी स्क्वायरिंग करूं, जो निकालना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर। इधर मैंने करा तो यह आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, आइडेंटिटी है, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, ये वैल्यू पुट कर दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, बराबर ये क्या हो गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर। 1 प्लस 1 ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल लिया, ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 बराबर एक्स स्क्वायर। तुम्हें x की वैल्यू चाहिए थी, अंडर रूट लग जाएगा, दैट विल गिव यू x बराबर अंडर रूट 2, क्योंकि 2 पे अंडर रूट और साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा साइन थीटा। ये आ जाएगा फाइनल आंसर x बराबर √2 साइन थीटा, और यही निकालना था और यही निकलकर आया। तुझे याद है कि x की वैल्यू साइन में लानी है, तो ये कॉस को गायब करने के लिए तुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखना पड़ेगा। वही लिखा मैंने, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर पता था, मुझे फाइनल आंसर पता है, वही दिमाग में रह के मैंने किया। मुझे देख a प्लस बी पता है, a माइनस बी निकालना है, तो मेरे दिमाग में स्क्वायरिंग ही आएगी, क्योंकि दोनों के उसमें फॉर्मूला सेम होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है जो कि 1 होता है ना। दिक्कत 2ab करता है, वो एक में प्लस में होता है एक में माइनस, तो मेरे को 2ab की वैल्यू निकालनी थी, मैंने 2ab की वैल्यू निकाल ली। इस 2ab की वैल्यू a माइनस बी के होल स्क्वायर में रख दूंगा, तो a माइनस बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये सोचना था बस। तो भैया 10 के 10 क्वेश्चन किसके हो गए पूरी तरह, 10 के 10 क्वेश्चन किसके हो गए। मेरे को बेसिकली x की वैल्यू √2 साइन थीटा ही लानी थी, और मैं देख वही लेकर आया हूं। एक्स स्क्वायर कभी 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो x क्या होगा, √2 साइन थीटा ही तो होगा, वही लेकर आ गए। क्लियर। अब कुछ बच्चे कहेंगे प्लस माइनस, नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपन ने 10वीं की पढ़ी उसमें साइन थीटा 0 से लेके 90 डिग्री में 0 से लेके 1 तक मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव में ही अपन लिखेंगे, वो माइनस √2 साइन थीटा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई, एकदम दिमाग में छाप लेना। क्लियर। चलो भाई, सीबीएसई 2019 का ये वाला सवाल। अब यार ऐसे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, इसमें तुमको ये समझ में आ रहा है कि जो नीचे लिखी हुई कहानी है ये पूरी कटेगी, तभी ये ऊपर वाली जो कहानी है वो निकल कर आएगी। भाई जो नीचे लिखी हुई कहानी है ये पूरी तरह से कटेगी, तभी तो ये जो ऊपर कहानी लिखी है, भाई ऊपर देखो नीचे जो है ना, सेक क्यूब माइनस कॉसेक क्यूब, ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, पूरा का पूरा कैंसिल होगा, तभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, आरएचएस में तुम्हें पता है साइन कॉस में दिया है, तो तुम एलएचएस को पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, है ना, क्योंकि आरएचएस में साइन कॉस में दिया है, तो पूरे एलएचएस को क्या करा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉट को ऐसे लिखोगे, 10 को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया गुरु। ये देखो ये आ गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा।
अपॉन 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। देखो भाई एलसीएम ले लो ऊपर, तो ऊपर मैंने एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। ऊपर एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, इधर लिखा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, साइन कॉस में पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर देखते हैं इसके बाद क्या किया जा सकता है। ये हमने करा साइन थीटा माइनस कॉस, इधर क्या हुआ मेरे भाई, इधर भी तुमने एलसीएम लिया, ये आ गया मेरे भाई साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो इसको मैं देख ऐसा लिख सकता हूं क्या, दोनों क्यूब क्यूब है, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। देख भाई साइन थीटा कॉस थीटा इसको काटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब था वो एक बार में कट गया, ये स्क्वायर है। अब ये देख साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर चला गया। ऊपर क्या क्या बचा देखना, ऊपर कभी तू देखे तो यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है मेरे भाई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जिसके दिमाग में क्लिक हो गई, क्योंकि नीचे देख ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, ऊपर बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे ऊपर कुछ नहीं लिखा है, ये जो कहानी है, ये जो कहानी ऊपर लिखी हुई है, ये क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे भी है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। मुझे तो पता था ये कैंसिल होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही लेकर आना था, काट दे, यही लेकर आना था, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस मचाया। दो दो स्टेप के प्रूव होते हैं, कभी तो RHS को देख के चलेगा। तुम लोगों ने कहा था प्रूव वाले सवाल में सोच नहीं पा रहे हो, अब मैंने तुमको तरीका बता दिया सोचना कैसे। देख इधर साइन कॉस था, पूरे क्वेश्चन को LHS को साइन कॉस में कन्वर्ट करना आता है सर। कॉट को लिख दिया, कॉट थीटा को लिख दिया कॉस बाय साइन, टेन थीटा को लिख दिया गुरु साइन थीटा बाय कॉस, लिख दिया, खेलना शुरू किया, एलसीएम लिया इधर, तो साइन कॉस हुआ, ये कॉस स्क्वायर हुआ, ये साइन स्क्वायर। अभी इसको वन मत कर देना, अभी एज इट इज लिखे रहने दे, क्योंकि तुझे पता है नीचे ये देख साइन कॉस, इधर एलसीएम था, इधर साइन क्यूब कॉस क्यूब था, तो मतलब साइन कॉस का होल क्यूब था, वो एक काट देगा तो ये स्क्वायर बचेगा। क्लियर है मेरी बात, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये क्या बचेगा देख ए माइनस बी, मैं बता भी देता हूं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये लगा सकते हो आप सीधे फॉर्मूला, वो लगा दिया। ऊपर जो कहानी लिखी, या इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा, बात एक की, छाप लेना। 11वां क्वेश्चन भी निपटा दिया। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, जब वो एनसीईआरटी करने बैठते हैं तो ये वाले क्वेश्चन में जाकर अटक जाते, क्योंकि इसमें ना टेन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, 1 और 1/2। ये देख, इस क्वेश्चन को पढ़ते से ये बात समझ में आ गई कि दो वैल्यू कब आती है भाई, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही तो दो रूट निकल के आते हैं। तो टेन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, मतलब टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये बात समझ में आती है। टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसको देखकर, क्योंकि टेन थीटा की दो वैल्यू है, मतलब टेन थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देख भाई, बना पा रहा है तो टेन थीटा की क्वाड्रेटिक बनानी है। टेन थीटा की क्वाड्रेटिक बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को, क्योंकि साइन को टेन बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर से, तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा,
ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, हर टर्म डिवाइड होगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलएचएस में भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे ऐसा है ना, और इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, कभी दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो तो 1 बाय कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये क्या बना मेरे भाई, ये बन गया गुरु टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया देख 3 tan थीटा। मैंने कहा था tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना, ये तो सेक आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि निकालना tan है ना, तो पूरे क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर ले, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आ गया tan स्क्वायर, और इसको भी इधर बुला लिया -3 tan थीटा बराबर 0। देखना मेरे भाई 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब देखो मेरे भाई ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 में। तुम ऐसे tan थीटा को कुछ समय के लिए x मान ले, tan थीटा को x मानेगा तो ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये ऐसा दिखेगा 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो यार 2 1 जा 2, तो ये आ गया 2x स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 2x कॉमन ले ले इन दोनों में से, ये बना x -1 -1 कॉमन ले ले, ये बना x -1 बराबर 0। यहां से x -1 कॉमन आ गया, 2x -1 बराबर 0। तो यार x की वैल्यू आ रही है 1 और x की वैल्यू आ रही है 1/2, क्योंकि 2x -1 0 होगा तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, x -1 0 होगा तो x की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर 1/2। जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है कि यार ऐसे दो नंबर सोचे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और जोड़ने पे माइनस का 3 आए, तो -2 और -1, देख -2 और -1 में तोड़ दिया, सॉल्व कर दिया। तुम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि गुरु a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 1, और सीधे फॉर्मूला लगा देना tan थीटा बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इससे भी करेगा तो आंसर सेम आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस √9 -8 अपॉन 2 जा 4 हो गया। भौकाली तरीके से प्लस लेगा तो tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा, और माइनस का लेगा तो 3 - 1 2/4 1/2 आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर आंसर सेम आएगा। तू इस तरीके से ये वाले क्वेश्चनों को निपटा देगा। जब 2 वैल्यू आ रही है इसका मतलब tan थीटा की क्वाड्रेटिक बनेगी। जो चीजें दी उसको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर, हो गया, काम बन गया। सोचने का तरीका आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्रिको बहुत सिंपल है, कभी सोच पा रहे हो तो, नहीं सोच पा रहे हो तो घिसते रहो पेन, कुछ नहीं होने वाला, है ना। और पढ़ाया तुम लोगों को ऐसा है कि यार सोच लोगे आराम से, है ना। बड़े आगे ये सारे क्वेश्चन कभी नहीं बन रहे हैं पहली बार में, तो आज का लेक्चर पूरा देखने के बाद कल इसको वापस से अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो। वीडियो देखने की बार बार जरूरत नहीं है, क्वेश्चनों को उतार लो, सॉल्व करना, जो नहीं आया उसका सॉल्यूशन देखना, पर पहले खुद से ट्राई करना। ऐसा नहीं क्वेश्चन को करने बैठे जरा से में नहीं बना सॉल्यूशन देख लिया। ये दिमाग को जब तक नहीं चलाएगा ना, ट्रिको घुसेगी नहीं दिमाग में भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। अब देख गुरु ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देख इसमें ना कभी मैं इसको देखूं नहीं, इसको मैं नहीं देखता हूं आरएचएस में क्या लिखा है। यूं कभी आरएचएस को देखूं तो यार इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, 1/sin प्लस cos बाय साइन। मतलब बेसिकली ये पता है क्या लिखा है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। मतलब ये जो कहानी लिखी है ये क्या लिखी है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। ध्यान से देख, ये जो चीजें लिखी cosec थीटा प्लस cot थीटा लिखी है, ये सोच पाया
कभी ये सोच लिया मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब ये जो नीचे पूरी क्वांटिटी लिखी है ये कटेगी, ये जो नीचे कहानी लिखी है ये कटेगी, क्योंकि नीचे 1 आ रहा है, 1 मतलब ये जो भी चीजें लिखी है पूरी कटेगी। मतलब मेरे भाई इस 1 को रिप्लेस कर, इस 1 को रिप्लेस कर, इस 1 को कन्वर्ट कर कॉसेक कॉट में। तुझे पता है 1 बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सोच पा रहा है? वापस से सुन मैंने कैसे सोचा। मैंने इसी 1 को टारगेट क्यों किया, नीचे वाले 1 को टारगेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को लाना क्या है 1 प्लस कॉस बाय साइन। मैंने थोड़ा विजुअलाइज किया जो आरएचएस में लिखा है उसको अलग अलग करके कि 1 बाय साइन है दैट इज कॉसेक और कॉस बाय साइन है दैट इज कॉट। मतलब ये कॉसेक प्लस कॉट आ रहा है, मतलब ऊपर कुछ बचेगा कॉसेक प्लस कॉट, नीचे कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी किसी से कट जाएगी। और ये पूरी क्वांटिटी कभी किसी से कट रही है, ऐसी 3 टर्म है, तो ये 1 जो है इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो एलएचएस को लपेट, बिल्कुल सही अप्रोच से तू जाएगा। देख कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 को लिख सकता है तू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब मेरे भाई देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तू लिख सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है गुरु, आपने बता दिया, कोई दिक्कत होगी कैसे? बस देख कॉसेक प्लस कॉट, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इधर 2 आ जाएंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यह आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन, देख जो नीचे लिखा है ये पूरा कटेगा, कभी तू सही कर रहा होगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देख। कुछ कॉमन निकल गया, कॉट प्लस कॉसेक, इधर भी निकल जाए बाहर, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कभी मैंने कॉमन निकाल लिया तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस उधर क्या बच गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मेरे भाई ये जो बड़े वाले ब्रैकेट में कहानी लिखी है इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना यार, मेरे ख्याल से तुझे आ गया होगा समझ में। 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, इसको देख ओपन कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, खोलें जरा तो 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। 1 माइनस कॉसेक और ये माइनस माइनस प्लस कॉट, नीचे जो लिखा है मेरे भाई ये भी तो यही है, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये भी तो 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट। देख मेरे भाई ये इससे कट गया, बचा क्या कॉट प्लस कॉसेक, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बचा। इस कॉट थीटा को तू लिख सकता है कॉस थीटा बाय, देख आखिरी में बचा क्या कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट को लिख सकता है कॉस बाय साइन और इसको लिख सकता है 1 बाय साइन। ले मेरे भाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहीं तक लाना था क्योंकि ये आ गया, उसके बाद ये लाना तो बहुत आसान है। सोच पा रहे हो? क्वेश्चन को देख के मत घबराया करो, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है भाई सीबीएसई और इस तरह के क्वेश्चनों को करने की अप्रोच मैंने तुमको बता दी। यही प्रूव वाले क्वेश्चनों में तुमको दिक्कतें आती है, ये प्रूव वाले क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। न्यूमरेटर चाहिए था यार, न्यूमरेटर चाहिए था, मतलब डिनोमिनेटर कटेगा तो 1 किसका, देखो दोनों जगह 1 होता है ना, यही नहीं समझ में आता किस 1 में वैल्यू पुट करनी, इधर भी 1 रहता है इधर भी 1 रहता है। कंफ्यूजन ये होता है कि यार ये वाले 1 में वैल्यू पुट करे कि ये वाले 1 में वैल्यू पुट करे। भाई 1 में कैसे वैल्यू पुट करेगा, तू आरएचएस को देख, कभी आरएचएस इस तरह से दिया है कि न्यूमरेटर में भी कुछ लिखा है डिनोमिनेटर में भी, तो थोड़ा खोल के देख। 1 बाय साइन कोसेक हो गया और ये डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब नीचे को छेड़ना ही नहीं, नीचे वाला तो पूरा कटेगा। 1 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाले 1 को खेल क्योंकि ऊपर कुछ बचेगा, है ना। नीचे तो 1 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर तो पूरा कट नहीं है ना,
उस लॉजिक से चलना है। क्लियर? बहुत बढ़िया, छाप लेना इसको, है ना। कॉट थीटा प्लस कॉसेक आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। क्योंकि कॉट प्लस कॉसेक को तो आप लिख सकते हो, साइन कॉस में बदल के काम बन जाएगा। हा। अब यार ये वाली जो क्वेश्चन है CBSE 2020 में अगेन इस तरह का क्वेश्चन आया कि यार प्रूव करो कि ये वैल्यू 2 के बराबर है। अगेन LHS को लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कभी तुम इधर देखो तो यार ये क्या लिखा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। मेरे भाई यहाँ पे देखें अपन तो यार इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो 1 को भी मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 को 1 ही रहने दो, चीज़ें थोड़ी अच्छी लगेगी, 1 को 1 ही रहने दिया, है ना। सब कटेगा बेसिकली, तो कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं तो यह आएगा a प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है गुरु? और ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चीजें थोड़ी सी आसान हो गई, देखो ना, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म, क्योंकि सब काटना था ना मुझे। ये पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सोच पा रहे हो? देख भाई, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर मल्टीप्लाई में आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कटना ही था इसको, 2 आ जाएगा आखिरी में, और 2 ही लाना था, खेल हो गया खत्म। मतलब यहां पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी, a माइनस बी, वेर a इज साइन स्क्वायर थीटा एंड b इज कॉस स्क्वायर थीटा। सोचना है अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं ना सिंपल, कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे खेल सकते हो, वो लगाना। और ये 1 को, इस 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को इस कॉस स्क्वायर को गायब करना। तुम नहीं भी लिखते कभी, मान ले इसको नहीं लिखता, तो तुझे क्या था, साइन स्क्वायर था इधर, तो इस कॉस स्क्वायर को तो लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो 1 से 1 कैंसिल हो जाता, ये 2 साइन स्क्वायर बचता। किसी भी तरीके से करता, आंसर सेम आता। तेरा मेन काम था कैंसिलेशन काटना, नंबरों के फॉर्म में आंसर को लेकर आना। अब ये देखो 2019 में पूछा गया CBSE का सवाल, क्या करोगे? अरे एलसीएम ले लोगे क्या? डायरेक्ट ले लोगे। देख ये क्या बन रहा है, पैटर्न समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको कभी देखू, मेरे को लाना 2 है, देखो RHS में कुछ बचा ही नहीं, मतलब सब कटेगा, न्यूमरेटर भी कटेगा, डिनोमिनेटर भी कटेगा, क्योंकि नंबर निकल कर आ रहा है। तो LHS को लपेट। तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, सर इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर इधर भी बनेगा, है ना। तो इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं, है ना, कॉसेक और साइन को, और इन दोनों भाइयों को एक साथ ले लेता हूं, है ना। तो मैंने किया 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक की अच्छी बनती है, तो इनको दोनों को साथ साथ लेकर आ गए, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर, और ये आ गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब साइन कॉस में कभी पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर मैं कन्वर्जन करूं तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आराम से देखना, मैं सारी स्टेप तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना मेरे भाई। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यार ये जो है इसको एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1,
और ये हो गया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आसान क्वेश्चन था यार, ओरली हो रहे हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बस दिखने में टफ होते हैं। ये ऊपर गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों का सेम क्वांटिटी है तो एलसीएम हो गया ये 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर भी बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर भी बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख मेरे भाई, ये और ये कैंसिल 1 आ गया, ये और ये कैंसिल 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 ही लाना था, हेंस प्रूव हो गया, हेंस मचा दिया। पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना था, ये दोनों क्वांटिटी थी। सेक को 1 बाय कॉस लिख लिया और कॉसेक को 1 बाय साइन लिख लिया। क्लियर है, समझ में आया सोचने का तरीका, पता था 2 आना है तो आ गई। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये क्वेश्चन ना बड़े बड़े टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना। मतलब जब हम ये क्वेश्चन उनसे पूछते तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कभी पी है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कभी पी है तो तुझे एक चीज मैंने बता रखी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 बाय पी। वो कहते हैं सर एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है सेक और टेन, जबकि वो भूल जाते हैं कि उनके पास एक रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सवाल में इक्वेशन दिए, एक तुम्हें पता है, इसको देखे ए प्लस बी ए माइनस बी करके तो ये आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, पी। तो देख भाई इस तरीके से तूने कह दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी इक्वल टू, ये पी मल्टीप्लाई में तो उधर चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1/p। क्लियर है, क्लियर है ना। अब सर आपको क्या चाहिए, कॉसेक, कोई भी एक निकाल लेते हैं अपन, अपने आप बाकी सब निकल जाएंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। क्योंकि देखो भैया ध्यान से देखना, यहां पे कॉसेक चाहिए, कॉसेक का फॉर्मूला होता है गुरु, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, और कभी मैं देखूं 1 बाय क्या चाहिए मुझे, साइन, है ना। तो बेसिकली 1 बाय साइन कब बनेगा, मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, क्योंकि देख सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस, ओके, और टेन का होता है साइन बाय कॉस। तो एक फॉर्मूला कॉसेक का तू सेक बाय टेन भी लिख सकता है। यहां पे सीधे जोड़ दूं मैं तो 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। तो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 1/2p। और इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू कभी मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये आ जाता p स्क्वायर माइनस 1/2p, p स्क्वायर माइनस 1/2p। और कॉसेक निकालना, देख सेक आ गया, कोई भी एक आ जाता है, सेक आ गया तो भाई इसको ऐसे भी तू मान लेता कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस आ गया तो परपेंडिकुलर निकल जाता। तेरे को पता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस अपॉन बेस की वैल्यू निकल के आ गई p स्क्वायर अपॉन 2p। ये आ गया मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर सब पता है। देख परपेंडिकुलर आ रहा है p स्क्वायर माइनस 1, बेस आ रहा है 2p, हाइपोटेनस आ रहा है p स्क्वायर प्लस 1। तुझे क्या चाहिए था, कॉसेक थीटा विच इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, p स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर क्या है, p स्क्वायर माइनस 1। तुम यूं भी देख सकते, इसको इससे डिवाइड कर देते तो भी तुम्हारा काम बन जाता। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेक थीटा गायब हो जाएगा, ये आएगा 2 टेन थीटा p स्क्वायर p माइनस 1/p, दैट इज p स्क्वायर माइनस 1। बहुत सारी स्टेप में जंप कर गया पर आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम यूं भी समझ सकते थे कि सर हमको सेक थीटा निकल कर आ गया तो उसको इक्वेट कर देता मैं हाइपोटेनस अपॉन बेस से, तुम्हें कॉसेक निकालना है, इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू है p स्क्वायर प्लस 1 और बेस की वैल्यू है 2p,
तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकाल लेते और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता। तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला आया मेरे ख्याल से सबका ये आया होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप तुम सबने मचाया होगा। क्लियर है भाई? मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर। बताना यार 16 में से 16 क्वेश्चन किसके सही हुए, और ये भी कमेंट करना अगला चैप्टर तुम्हें कौन सा चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।